हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का एके एक्सप्लेन्स चैनल में। यह इस मानवा का 2 पार्ट है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहां आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले उन्हें देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गंवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्वान को उसकी मुश्किल से बचाने में हेल्प करने के लिए या स्वान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी करने के लिए। मिशन पूरा होने पर आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, जांग चांग ने मन में सोचा। स्वान की सहमति लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मुझे स्वान को विश्वास दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल एबिलिटी है। यह सोचकर उसने हेल्प करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि फीमेल एम्प्लॉई की तरफ मुड़कर पूछा, मैंने सुना है कि आपके स्टोर पर ला फेरारी खरीदने के कुछ कंडीशंस हैं, सही है? फीमेल एम्प्लॉई ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। ला फेरारी हमारे स्टोर में एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। खरीदारी के लिए एसेट वेरिफिकेशन की जरूरत है और एक और कंडीशन है, आपके पास हमारे ब्रांड के 5 मॉडल्स होने चाहिए और आपको रेगुलर कस्टमर बनना होगा, तभी आप खरीदने के योग्य होंगे। जांग चांग ने एक पल सोचा और कहा, लगता है मैं अभी इसे खरीदने के क्वालिफाइड नहीं हूं। फीमेल एम्प्लॉई ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप सच में यह ला फेरारी खरीदना चाहते हैं तो यह नामुमकिन नहीं है। जांग चांग ने यह सुनकर कहा, कैसे? फीमेल एम्प्लॉई ने फिर समझाया, क्योंकि ऑर्डरिंग टाइम बहुत लंबा है। कुछ ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं हो पाते, इसलिए कुछ क्वोटास रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट नॉर्मल ऑर्डर से ज्यादा होगा। मुझे नहीं पता कि आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, जांग चांग ने जवाब दिया। समझ गया, जब तक मैं इसे खरीद सकूं मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। फीमेल एम्प्लॉई यह सुनकर हैरान रह गई। पूरा पेमेंट? उसने मन में सोचा, क्या उसे पता है कि वह कार कितनी महंगी है? पास खड़े हुआंग मिंग भी शॉक्ड थे और सोचा, यह किसका यंग मास्टर है, इतना एरोगेंट। मैं देखना चाहता हूं कि यह रियल है या फेक। सुवान भी वैसी ही थी। जनरल हांग जैसे बॉस को भी 3 मिलियन की कार खरीदते समय केयरफुली सोचना पड़ता था। फिर भी वह हाईएस्ट प्राइस पर ला फेरारी का फुल पेमेंट करना चाहता है। फीमेल एम्प्लॉई ने याद दिलाया, सर, एक ला फेरारी बेसिक और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस के साथ लगभग 4 से 5 करोड़ की होगी। जांग चेंग मुस्कुराया, मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो कृपया यहां वेट करें, मैं हमारे मैनेजर को लेकर आती हूं। जल्द ही 2 लोग आए। फीमेल एम्प्लॉई ने इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर, ये वो जेंटलमैन हैं। वोंग जियांग ने पीछे से हाथ हिलाया, मैंने सुना कि कोई ओरिजिनल प्राइस पर फेरारी ला फेरारी खरीदना चाहता था, इसलिए मैं देखने आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप होंगे। ब्रदर जांग, हम फिर मिले, जांग चांग ने जवाब दिया। मैं अभी शंघाई आया हूं और मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था और कैजुअली एक खरीद ली। वोंगजांग का मुंह फड़का, आप इसे कैजुअल कहते हैं? क्या आप शोइंग ऑफ कर रहे हैं? बगल में खड़े ओल्ड मैनेजर ने संदेह से पूछा, क्या यह जेंटलमैन गोंगी वोंग के फ्रेंड हैं? वोंगजांग ने जवाब दिया, यह मेरे ब्रदर जांग चेन हैं, जिनसे मैं कल ही मिला था। उनके हाथ की वॉच देखिए, कल के ऑक्शन में यह $18 मिलियन में बिकी थी। लो वोंग, आप सच में लकी हैं, एक बड़ा ऑर्डर आपके दरवाजे पर आया है। मैनेजर वांग ने जांग छेंग के हाथ की वॉच देखी और हाँफने लगा, ये जेंटलमैन इतने रिच हैं। वह तुरंत हाथ मिलाने गया। हेलो जांग शान, हमारे ब्रांड को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसेट वेरिफिकेशन बस हमारी एक प्रोसीजर है, लेकिन जब आप 10 मिलियन से ज्यादा की वॉच खरीद सकते हैं तो कार खरीदना नेचुरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। स्वान ने मन में सोचा, वॉच पर 10 मिलियन से ज्यादा खर्च करना, कार खरीदने के लिए 50 मिलियन, यह सबसे रिचेस्ट फ्यूरी है जो मैंने कभी देखा है। ऑर्डिनरी फ्यूरी महीने में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार खर्च करते हैं। 1 लाख ऑलरेडी रेयर है, लेकिन वह करोड़ों खर्च कर सकता है। इस जांग शान शेंग की एसेट्स जरूर 100 मिलियन युएन से ज्यादा होंगी, नहीं और भी ज्यादा। हुआंग मिंग ने फिर एक एक्सक्यूज बनाया, शियाओ वान वान, और मत देखो, मुझे अचानक कार खरीदने का मन नहीं कर रहा। चलो तुम आओ और मेरे साथ ड्रिंक करो, जब तक तुम मुझे हैप्पी कर सको इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वान ने जिद से मना कर दिया, जनरल हुआंग, मुझे सच में बाद में कंपनी में मीटिंग के लिए वापस जाना है। अपना इरादा नाकाम होते देख हुआंग मिंग गुस्से में चला गया। सुवान, मैं काइंडली तुम्हें बता रहा हूं, तुम अभी भी यहां मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूं, या तो खुद को क्लीन करके मेरा वेट करो या अपनी सारी एक्टिविटीज फ्रोजन होने का वेट करो। तुम क्या प्रिटेंड कर रही हो? अपनी प्लेस जानो और हाई एंड माइटी एक्टिंग बंद करो, खुद ही सोच लो। सुवान जाने ही वाली थी जब उसने एक आवाज सुनी, मिस सू। सुवान ने पजल्ड होकर पीछे मुड़ा, क्या मिस सू मुझे बुला रही है? जांग छेंग ने कहा, स्वान,
मेरा नाम जांग छेंग है। मैंने अभी सुना कि आप और इन्वेस्टर कोऑपरेट नहीं कर सके, लेकिन वरी मत करिए, अगर वह इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं। सुवोंग सरप्राइज्ड थी। उसने मन में सोचा, मेरे सामने खड़े इस व्यक्ति के पास जनरल हुआंग से भी ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। अब जब जनरल हुआंग इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो कंपनी वापस जाने पर मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं सच में जनरल हुआंग के साथ नहीं सो सकती। और भी, इस बार जनरल हुआंग को रिफ्यूज करने से सच में मेरी कंपनी मेरी सारी एक्टिविटीज फ्रीज कर सकती है, जांग चांग ने कहा। लेकिन आज मेरे पास काम है। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कल आपसे डिटेल में बात करूंगा। स्वान बहुत खुश हुई और जोर से सिर हिलाया। ठीक है जांग शान शेन, मैं आपकी न्यूज का वेट करूंगी। क्या वी चैट ऐड करना कन्वीनियंट है? फिर उन्होंने एक दूसरे को वी चैट पर ऐड किया। ठीक है जांग शान शांग, फिर कल मिलते हैं। जांग चांग फिर मैनेजर वांग की तरफ मुड़ा और पूछा, अच्छा सही, मुझे यह कार सबसे जल्दी कब मिल सकती है? मैनेजर वांग ने जवाब दिया, सबसे जल्दी लगभग 1 साल में। जांग चांग थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। इतना लंबा? वांग जियांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ दिनों में एक कार एग्जीबिशन होगी। आप वहां लैम्बोर्गिनी, पोर्श या कोई भी ब्रांड ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। क्या आप तब साथ देखने जाना चाहेंगे? जांग चांग ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वह रेनहेई रेस्टोरेंट गया। यू शियाओ शियाओ पहले से ही वेट कर रही थी, हाथ हिलाते हुए। चांग चांग यहां। वह दौड़ कर आई और जांग चांग को टेबल पर खींच ले गई। यहां का क्रैब रो राइस एक्सक्लूसिव है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और भी है फिलेट्स ऑफ फिश, फर्मेंटेड राइस वाइन स्ट्यू, पीकिंग डक फिलेट विद स्कैलियंस और फिश हेड और स्टर फ्राइड चिकन गिजर्ड। जांग चांग ने पीछे से उसकी छोटी कमर को गले लगाया। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूं। यू शियाओ शर्मा गई। अच्छे लिटिल ब्रदर, तुमने कल रात मुझे इतना टॉर्मेंट किया, क्या तुम मुझे कुछ और मिनट्स रेस्ट नहीं करने दे सकते? जांग चांग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मुझे एड्रेस करने का तरीका बदलना होगा। यू शियाओ शियाओ ने तुरंत उसके गाल पर किस किया। मेरे डार्लिंग हबी। जांग चांग सेटिस्फाइड लगा। मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने दूंगा। यू शियाओ मुस्कुराई। तुम कितने अच्छे हो? जांग चांग ने अचानक पूछा। वैसे क्या तुम स्वान को जानती हो? यू शियाओ ने डाउटफुली पूछा। स्वान? वह हमारी कंपनी में एक आर्टिस्ट है। क्यों? जांग चांग ने फिर यू शियाओ को कार खरीदते समय स्वान से मिलने के बारे में बताया। ये सुनने के बाद यू शियाओ शियाओ की एक्सप्रेशन थोड़ी बदल गई। जांग, क्या तुम्हें स्वान पसंद है? जांग चांग ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे वह पसंद है, बस एक चांस इनकाउंटर था। तुम्हें उसकी पोटेंशियल कैसी लगती है? यू शियाओ शियाओ ने कहा। हालांकि कंपनी अभी उसे वैल्यू नहीं करती, उसकी कंडीशंस बुरी नहीं है, उसमें डेवलप होने की पोटेंशियल है। जांग चांग, अगर तुम्हें वह पसंद है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। मेरे लिए तुम जब चाहो मुझे फाइंड कर सकती हो। मुझे दूसरे अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जांग चांग ने फिर उसके सिर पर थपथपाया। सिली गर्ल, वरी मत करो, चाहे वह तुम हो या कोई और, जब तक वह मेरी वुमन है, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, समझी? यू शियाओ ने सिर हिलाया। हां, तो तुम अब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? जांग चांग ने जवाब दिया। बिल्कुल सही, मैं उसके साथ साइन करना और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यू शियाओ ने कहा। स्वान का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर तुम उसके साथ साइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी पे करने में हेल्प करनी पड़ सकती है, शायद कुछ मिलियन के आसपास। और भी, तुम्हें उसके साथ साइन करने के लिए एक कंपनी सेटअप करनी होगी, जांग चांग ने कहा। शियाओ, कैपिटल की वरी मत करो, कंपनी एस्टैब्लिश होने के बाद यह तुम्हें ऑपरेट करने के लिए सौंप दी जाएगी। मैं दूसरी चीजों की केयर नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूं। उसने मन में सोचा, सिस्टम कंपनी सेटअप करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करेगा। जब तक स्वान को सही रिसोर्सेज दिए जाएं, वह 2 साल में फेमस हो सकती है। तब तक वह मेरे लिए कंसिडरेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ला सकती है। यू शियाओ शियाओ ने कहा। जांग, यह सही नहीं है। भले ही कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए, मैं सिर्फ ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। मैं शेयर्स नहीं लेने के लिए डिटर्मिन्ड हूं। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे हायर सैलरी दे सकते हो, उसने मन में सोचा। हालांकि मुझे पता है जांग चांग को मनी की कमी नहीं है। उसकी कंपनी मैनेज करने में हेल्प करके मैं डिपार्टमेंट डायरेक्टर से कंपनी की मैनेजर तक प्रमोट हो जाऊंगी। बोलने का अधिकार अब सेम लेवल पर नहीं है, बस ये पॉइंट ही ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइंग है। सैलरी के बारे में मुझे विश्वास है वह मुझे पहले से कम नहीं देगा, जांग छेंग ने कहा। शियाओ, तुम सच में बहुत सिली हो, हमें इतने डिस्टेंट होने की जरूरत नहीं है, सही? यू शियाओ ने अचानक उसका चेहरा पकड़ा, करीब आते हुए। जांग चांग,
तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं था। हर दिन जब मैं उठती थी, मुझ पर मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा था। तुमने मुझे एक पर्सन होने की जॉय फील कराई। सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ही मैं फील कर सकती हूं कि मैं अलाइव हूं। सच में मैं ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइड हूं। अचानक स्वान ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। यह बहुत प्रिजम्पचुअस है, लेकिन मैं फिर भी जांग शियान से कंफर्म करना चाहती हूं। हम कल किस टाइम मिलेंगे, कहां मिलेंगे? जांग चांग ने मन में हंसते हुए सोचा, लगता है दावान वान सच में एंग्शियस है। अगले दिन जांग चांग स्वान को पिकअप करने के लिए ड्राइव करके गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने खुशी से ग्रीट किया, जांग शियान, गुड आफ्टरनून। जैसे ही स्वान ने डोर खोला और अंदर बैठी, जांग चांग ने स्माइल के साथ पूछा, हम कहां जा रहे हैं? स्वान ने जवाब दिया, लू फैमिली क्विजीन बायोई होटल। कुछ देर बाद वे दोनों पहुंच गए। जैसे ही उसने चेयर खींची और बैठी, जांग चांग ने पूछा, जो फिल्म आप शूट करने की तैयारी कर रही थी, क्या वह बिग इन्वेस्टमेंट थी? स्वान ने जवाब दिया, मिस्टर जांग मजाक कर रहे हैं। मैं फीमेल लीड के रूप में बिग इन्वेस्टमेंट कैसे पा सकती हूं? यह एक लो बजट वेब फिल्म है जिसे कंपनी ने 5 मिलियन के लिए प्लान किया है। यह शब्द सुनकर जांग छेंग ने स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट के साथ पूछा, 5 मिलियन से आप किस तरह की क्वालिटी पा सकते हैं? स्वान ने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक निकाला और जवाब दिया, स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस लो कॉस्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकूप करती हैं और लॉसेस से बचती हैं। की एक अच्छा प्लॉट है। मुझे फील होता है स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है। बॉस, क्या आप स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? यह देखकर जांग चांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। यह सुनकर सुवोंग ने पूछा, सीरियसली आपको स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है? जांग चांग ने अपना फोन निकाला और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, अगर आप वरीड हैं, मैं अभी आपको इन्वेस्टमेंट मनी सेंड कर सकता हूं। यह देखकर उसने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ी सरप्राइज्ड हूं। आज सिर्फ दूसरी बार है जब हम मिले हैं। उसने मन में सोचा, मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से हूं और मैंने कभी इस तरह का इन्वेस्टर नहीं देखा। न सिर्फ मैंने कभी नहीं मिला, मैंने कभी सुना भी नहीं। इस मोमेंट जांग चेंग मेन पॉइंट पर आया। उसने अपनी चिन को हाथ से सहारा देते हुए कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आपको मेरी कंपनी में आर्टिस्ट के रूप में आना होगा। यह सुनकर स्वान सरप्राइज में पूछे बिना नहीं रह सकी, आप मुझे साइन करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक नई अननोन एक्ट्रेस हूं और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे साइन करने का मतलब है आपको मेरी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी पे करने में हेल्प करनी होगी। उसका एटीट्यूड देखकर जांग चांग ने हेल्पलेसली जवाब दिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। ये शब्द सुनकर स्वान और भी सरप्राइज थी। सोच रही थी, मैं कोई नाइव लिटिल गर्ल नहीं हूं जो वर्ल्ड को नहीं समझती। कोई भी बिना रीजन के हेल्प नहीं करेगा, सही? बेशक मैं ये लॉजिक समझती हूं। हालांकि जांग शियान बहुत हैंडसम है, अगर मैं उससे अग्री कर लूं तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये एक यंग हॉट गाय के साथ सोने के बराबर है और वह मुझे प्रमोट भी कर सकता है। क्या यह एक तीर से दो निशाने नहीं है? यह सोचकर उसने जल्दी से थॉट को झटक दिया, खुद से कहते हुए, नहीं 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 स्वान, तुम अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकती। फिर पिछले कुछ सालों की तुम्हारी सारी हार्डवर्क का क्या पॉइंट होगा? फिर उसने कहा, जांग शियान, क्या आपके पास एंटरटेनमेंट कंपनी है? जांग शेन ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अगर आप अग्री करती हैं तो बहुत जल्द होगी। उसने कंटिन्यू किया, शिया शियाओ ने मुझे बताया कि आप टियनचंग एंटरटेनमेंट में वैल्यूड नहीं हैं। वरी मत करिए, अगर मैं आपको साइन करता हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी हैंडल करूंगा। साथ ही अगले 2 साल तक कंपनी का फोकस पूरी तरह आप पर होगा। यह सुनकर स्वान के सिर के ऊपर गुडविल मीटर 50 पॉइंट्स बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, बॉस, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है क्या? वैल्यू को देखते हुए जांग चांग ने सोचा, गुडविल सिर्फ 50 पॉइंट्स है, मेरे साथ बस एक पासरबाई जैसा रिलेशनशिप है। अगर मैंने सच में वैसी कोई रिक्वेस्ट की तो वो यकीनन एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिया तो वो मजबूरी में करेगी और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरी कंपनी में एक आर्टिस्ट हो, मैं तुम्हें किसी और इंसान से कांटेक्ट रखने के लिए नहीं कहूंगा। यह सुनकर स्वान की गुडविल भी बढ़कर 60 हो गई। उसने मन में सोचा, क्या इस जमाने में ऐसी मैनेजमेंट कंपनी भी एग्जिस्ट करती है? अगर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है और फिर भी वो मुझे प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है, तो मैं हिचकिचा क्यों रही हूं? फिर उसने पूछा, जांग चांग, आप मुझे साइन करने का कब प्लान कर रहे हैं? क्या मुझे अब से आपको बॉस जांग कहकर बुलाना चाहिए? जांग चांग मुस्कुराया और बोला, मुझे बॉस बुलाना बहुत फॉर्मल है, तुम मुझे बड्ढा भाई क्यों नहीं बुलाती? स्वान ने हैरानी से पूछा, हाँ, बड्ढा भाई,
क्या आप इतने बूढ़े हो? जांग चांग ने कहा। 20। स्वान ने शक भरी नजरों से पूछा। 20? आप इतने बूढ़े हो? आपने ये नहीं कहा था कि आप बस कॉलेज जाने वाले हो? अगर कैलकुलेट करें तो आपकी उम्र 18 के आसपास होनी चाहिए, 20 नहीं। जांग चांग के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया और उसने शांति से जवाब दिया, आह, मुझे लगा तुम एज की बात कर रही थी। ये शब्द सुनकर स्वान मन ही मन उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। आह, ये बॉस तो बदमाश है। थोड़ी देर बाद खाना लाया गया और स्वान ने थोड़ा खाना उठाकर जांग चांग के बोल में रखते हुए कहा, बॉस, ये मील मेरी तरफ से। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप मेरी इस तरह हेल्प कर रहे हैं। जांग चांग ने एक्सेप्ट किया और कहा, अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम्हें फ्यूचर में अच्छी मूवीज बनानी होंगी। तुम्हारा फेमस होना ही मेरी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। स्वान मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। उसी पल सिस्टम ने भी एक नोटिफिकेशन दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, स्वान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की एग्रीमेंट हासिल करने के लिए मिशन का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और वर्चुअल रिवॉर्ड यह है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को 20% शेयर्स मिलेंगे। नोट 1, इस मामले को लीगल लेवल से सपोर्ट किया गया है। होस्ट का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए हासिल किया जाएगा, जिससे फंड्स का एक पब्लिक सोर्स बन जाएगा। नोट 2, यह मानकर कि होस्ट ने शोंगचेंग इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआती एस्टैब्लिशमेंट के समय शोंगचेंग के शेयर्स खरीदे थे और शोंग कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है सिस्टम में एंटर कर दिए गए हैं। होस्ट उन्हें सीधे ले जा सकता है। सिस्टम आपको शोंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाकर इंस्पेक्शन पूरा करने और एक स्पेशल रिवॉर्ड हासिल करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। यह देखकर जांग चांग ने एक आह भरी। यह सिस्टम वाकई बहुत कंसिडरेट है। अगर ऐसा है तो मैं सबको अपने अमीर होने का कारण एक्सप्लेन कर सकता हूं। इस रिवॉर्ड को अब तक का सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड कहा जा सकता है। लड़के ने अपना मोबाइल फोन निकाला और खुद से कहा, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए सिंक्रोनाइज कर देता हूं ताकि वो इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर सकें कि उनका बेटा अचानक अमीर हो गया है और मुझे घर जाकर दिनों तक एक्सप्लेन न करना पड़े। अचानक फोन बजा। कॉलर को देखकर जांग चांग ने फोन उठाया और पूछा, डैड, क्या हुआ? लाइन के दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज ने खुशी से कहा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है। इतने कम समय में स्यांगचांग में इन्वेस्ट करके वो एक बड़ी कंपनी बन गई है। क्या तुमने बहुत पैसा कमाया है? जांग चांग ने जवाब दिया, शायद महीने का करीब 6 लाख, पर मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जांग चांग की मां हुला हूप करते हुए खुशी से बोली, 6 लाख? हम तो एनुअल इनकम 7 मिलियन तक होगी। लाओ जांग, तुम्हारा बेटा तुम्हें पीछे छोड़ डरने वाला है। जांग चांग के पिता ने यह सुना और कहा, यह बदमाश लड़ाका बस लकी है। उसकी मां ने यह सुना और पलटकर जवाब दिया, इतने जिद्दी मत बनो। अभी कौन अपने दोस्तों को गर्व से बता रहा था कि उनका बेटा कितना प्रॉमिसिंग है। तब जांग चांग को याद आया और उसने पूछा, अरे हां मॉम, डैड, आपको कोई गिफ्ट चाहिए क्या? मैं वापस आकर आपको दूंगा। उसके पिता ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये भावना ही काफी है। याद रखना, घमंड मत करना, ये तो बस शुरुआत है, कंप्लेसेंट मत होना, समझे? जांग चांग ने जवाब दिया, समझ गया, मैं लाओ जांग की बात सुनूंगा। मील के बाद जांग चांग ने स्वान को देखा और पूछा, अभी जल्दी है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? उसने खुशी से जवाब दिया, ओके शुगर डैडी, आप कहां जाना चाहते हैं? जांग चांग ने जवाब दिया, मॉल, मैं आते हुए अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। यह सुनकर स्वान तुरंत मान गई, नो प्रॉब्लम, मेरा पेट भर गया है, चलो चलते हैं। एक पल बाद पटेक फिलिप स्टोर पर जैसे ही वो अंदर घुसे, ब्रांड का स्लोगन गूंजा, कोई भी पटेक फिलिप का असली मालिक नहीं होता, आप तो बस अगली जनरेशन के लिए इसकी देखभाल करते हैं। यह देखकर कि जांग चांग उसे कहां ले आया है, स्वान ने हैरानी से सोचा, मुझे लगा था कि हम 10,000 युआन की कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, लेकिन यह तो वैसा स्टोर निकला जहां चीजें 2 लाख से स्टार्ट होती हैं। क्या अमीर लोगों के लिए कैजुअल स्ट्रोल का यही मतलब होता है? उसी पल एक रिसेप्शनिस्ट पास आई और बोली, हेलो सर, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? जांग चांग ने जवाब दिया, हां। यह सुनकर उसने अंदर की तरफ इशारा किया और कहा, प्लीज सर, इस तरफ आइए। कुछ कदम चलने के बाद स्वान ने किसी को देखा। वो हैरानी से बोल पड़ी थी, ओह सीनियर लिनरू, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां मिलेंगी। लिनरू नाम की लाडडिहच की मुद्दी। उसने स्वान को देखा और पूछा, क्या तुम भी यहां वॉचेस देखने आई हो? स्वान ने जवाब दिया, मैं किसी के साथ हूं। ये कहते हुए वो रुकी।
ये सोचकर कि उसे बॉस बुलाना अभी जल्दबाजी होगी, इसलिए उसने खुद को करेक्ट किया। मैं यहां एक फ्रेंड के साथ वॉचेस देखने आई हूं। ये सुनकर लिन रू ने मन ही मन सोचा, एक हैंडसम नौजवान। इंडस्ट्री में बहुत से हैंडसम आदमी हैं, लुक्स मैटर नहीं करते, पैसा है या नहीं ये की है। उसके बगल वाला आदमी सिर्फ स्वान के अपीयरेंस पर ध्यान दे रहा था। उसने मन में सोचा, ये ब्यूटी कौन है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स पैदा करती है। जांग चांग ने पहले ही चुपके से अपनी गुडविल स्कैन स्किल का यूज करके लिन रू को ऑब्जर्व कर लिया था। एज 27, हाइट 165 cm, फेस वैल्यू 90, बॉडी 88, प्राइवेसी 78, गुडविल वैल्यू 20। बस एक पासर बाई, उसने सोचा, और उसका चेहरा उतर गया। फेमस स्टार लिन रू, बहुत बढ़िया। लगता है उसके साथ जो बड्ढा भाई है वो भी इसी लाइन ऑफ वर्क में है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। दूसरी तरफ उस लीचरस एक्सप्रेशन वाले अधेद्य उम्र के आदमी ने पूछा, रूजिए, ये तुम्हारी जूनियर कौन है? लिन रू ने जवाब दिया, ब्रदर वांग। इसने पिछले हिस्टोरिकल ड्रामा में एक मेड का रोल किया था। इसका नाम शायद हुआन कुछ है। ये सुनकर उसने एक बिजनेस कार्ड दिया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम वंग हाई है। मैं मूवीज में इन्वेस्ट करने में स्पेशलाइज करता हूं। फ्यूचर में अगर फिल्म बनानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। ये देखकर लिन रू मन ही मन हंसी। हम्फ, स्वान और मैं, हम दोनों का लेवल बिल्कुल भी सेम नहीं है। जब मैं मूवी बनाती हूं तो इन्वेस्टर मुझे वॉचेस खरीदने लाता है। स्वान शायद सिर्फ बॉस को वॉच चूज करने में हेल्प कर सकती है और काम होने के बाद उसके साथ सोना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री इतनी ही रियलिस्टिक है। अगर तुम फेमस नहीं हो तो लोगों को तुम्हारा नाम तक याद नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अचानक फेमस हो जाती हो, तुम्हारे तुरंत ही इतने सारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें तुम जानती भी नहीं। लेकिन ये अच्छे दोस्त बेशर्मी से सिर्फ तुम्हें लीच कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, जो उन्हें सच में चाहिए वो बस तुम्हारी वैल्यू है। इधर स्वान ने भी बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट किया और जवाब दिया, थैंक यू। तो फिर मैं आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक पल बाद वो दोनों एक डिस्प्ले काउंटर पर पहुंचे। सेल्स पर्सन ने गर्मजोशी से पूछा, जांग सर, क्या आज आपके मन में कोई पर्टिकुलर टारगेट है? जांग चांग ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी तक कुछ सूटेबल नहीं दिखा है। कौन से वॉच मॉडल स्टॉक में हैं? मेंस और विमेंस दोनों वॉचेस चलेंगी। ये सुनकर सेल्स पर्सन ने काउंटर की ओर इशारा किया और इंट्रोड्यूस किया, आप दोनों जिस 7122 सीरीज को देख रहे हैं वो स्टॉक में है। पॉपुलर मॉडल्स नहीं है। आपको क्यू में लगकर प्री ऑर्डर करना होगा। जांग चांग ने फिर पूछा, 7122 सीरीज का प्राइस क्या है? सेल्स पर्सन ने जवाब दिया, विमेंस वॉच का प्राइस 3,80,000 है। अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो आप बेसिकली जनरल प्राइस पर सेटल कर सकते हैं। जंग चांग एक पल के लिए रुका, ये सोचते हुए कि अपनी मां को कुछ और महंगा देना बेहतर होगा, और फिर पूछा, क्या 5 लाख के आसपास कोई विमेंस वॉच है? मुझे इतनी सस्ती कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करने की जहमत मत उठाओ। सेल्स पर्सन ने खुशी खुशी जवाब दिया, यस यस सर, प्लीज एक मोमेंट रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूं। पास खड़ी सुन रही लिन रू ने जेलसी में दांत पीसे और सोचा, ये वो है जिसे चुनने के लिए मैंने और ब्रदर वंग ने इतनी मेहनत की, और वो इसे सस्ती चीज कह रहा है। वंग हाई के तो पसीने छूट गए। क्या 3,80,000 38 युएन का सस्ता माल नहीं है? इतनी रकम कमाने में एक ऑर्डिनरी पार्ट टाइम वर्कर को कितने साल लग जाते हैं? इस तरफ स्वान ने एक मैगजीन के कुछ पन्ने पलटे, लेकिन उसकी आंखें लिन रू के एक्सप्रेशन पर ध्यान दे रही थीं। लिन रू आमतौर पर एरोगेंट दिखती है, लेकिन जांग चांग के शब्दों ने उसे थोड़ा एक्सपोज कर दिया, जो इंटरेस्टिंग था, और उसने मुझे एक मेड कहकर मेरा मजाक उड़ाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अब दूसरे उसका मजाक उड़ाएं? जांग चांग फिर मुड़ा और पूछा, तुम्हें ये वाली पसंद है? स्वान ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस कैजुअली देख रही हूं, वैसे भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी पल सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा। डिंग! रैंडम मिशन ट्रिगर हुआ है। स्वान को एक विमेंस वॉच गिफ्ट करें। मिशन का रिवॉर्ड फाइनल आउटकम के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। यह देखकर जांग चांग हैरान रह गया। यह रैंडम मिशन सच में बहुत रैंडम है, लेकिन मैं भी उसे हमारा रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए एक गिफ्ट देना चाहता था। यह सोचकर उसने कहा, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हें यह दूंगा। स्वान मुड़ी और शांति से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, जब मैं फ्यूचर में पैसे कमाऊंगी तो मैं इसे खुद खरीद लूंगी। यह सुनकर लिन रू ने नफरत से होंठ सिकोड़ दे और सोचा,
वो लड़का और स्वान एक दूसरे के साथ मिलकर जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों वॉचेस देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन असल में खरीदने वाले बहुत कम। अगर वो बाद में सिर्फ देखकर नहीं खरीदते तो देखना मैं उन दोनों को कैसे ह्यूमिलिएट करती हूं। एक पल बाद सेल्स पर्सन कुछ लग्जरी वॉच मॉडल्स भी ले आया और कहा, जंग सर, ये स्टाइल्स भी बुरे नहीं हैं, मैं आपको एक पल के लिए एक पहनने में हेल्प करता हूं। फिर उसने जांग चांग की कलाई पर एक वॉच पहनाई और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। आह सर, ये मॉडल आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर जांग चांग स्वान की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये अच्छी लग रही है? स्वान ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। ये सुनकर जांग चांग ने कहा, बस थोड़ी लूज लग रही है। स्वान ने तुरंत हाथ बढ़ाया और सजेस्ट किया, मैं इसे थोड़ा टाइटर एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करती हूं। जांग चांग ने सिर हिलाया, हाँ, टाइटर बेहतर है, मुझे थोड़ा टाइटर पसंद है। ये शब्द सुनकर स्वान शर्माए बिना नहीं रह सकी और सोचा, इसके शब्द कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर उसने जल्दी से इसे खारिज कर दिया और मन ही मन सोचा, वो सिर्फ 18 साल का है, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं? मुझे उससे बात करते हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और वो मुझे कई बार टीज कर चुका है। उसी समय उसके सिर के ऊपर गुडविल वैल्यू भी 70 पॉइंट्स बढ़ गई। ये देखकर जांग चांग हैरान रह गया। गुडविल में अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों? सच में लड्डेडकियां जिस चीज के लिए ना कहती हैं, वही उन्हें चाहिए होता है। फिर उसने सेल्स पर्सन को देखा और कहा, ये दोनों मॉडल्स मेरे लिए रैप कर दो। ये सुनकर वो हैरानी से मुंह बाएं रह गया और फिर से पूछा, सर, आपका मतलब है कि आपको ये दोनों मॉडल्स चाहिए? वोंग हाई और लिन रू भी तुरंत जम गए। दोनों मॉडल्स का टोटल 2 मिलियन 3 मिलियन है। कहने को तो बाय है तो बाय है। क्या वो सच में इतना एरोगेंट है या ये फेक है? क्या वो दोनों मिलकर कोई शो कर रहे हैं? डांग चांग ने कहा, स्वान, क्या तुम इन 2 विमेन्स वॉचेस में से एक चुनने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं अपनी मां के लिए एक खरीदना चाहता हूं। स्वान ने एक घड़ी की ओर इशारा किया और कहा, तो उनके लिए यह वाली चुनो, यह नोबल और अंडरस्टेटेड है। पुरुष कर्मचारी ने तारीफ की, मिस की नजर बहुत अच्छी है। वॉच केस में 450 चमचमाते हीरे जड़े हुए हैं, जो कुल मिलाकर 2.5 कैरेट के हैं, जिसकी कीमत 8,83,000 युआन है। सर, दूसरी वाली आज की फेरीज की एस्थेटिक्स के हिसाब से ज्यादा है और थोड़ी सस्ती भी है, सिर्फ 8,50,000 युआन। जांग चांग ने कहा, स्वान, इसे पहनकर देखो, मुझे देखने दो। स्वान ने सिर हिलाया और घड़ी पहन ली। जांग चांग संतुष्ट लग रहा था, बहुत अच्छी है। दोनों 3,80,000 की कीमत वाली 7,122 से बेहतर हैं। वोंग हाई और लिन रू उसे इस तरह शो ऑफ करते देखकर और भी जलने लगे, लेकिन जूंग चेंग ने परवाह नहीं की और लापरवाही से एक कार्ड निकालते हुए कहा, इन चारों घड़ियों को मेरे लिए रैप कर दो। पुरुष कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक कार्ड लिया। जी सर, मैं इसे तुरंत करता हूं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। स्वान अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उतारने ही वाली थी कि जांग चांग ने उसे रोक दिया। उतारने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। सुवोंग ने तुरंत मना कर दिया। अरे नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जांग चांग ने कहा, यह बस एक छोटा सा गिफ्ट है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बिल अब तक पे हो चुका होगा, तुम चाहो भी तो इसे रिटर्न नहीं कर सकती। स्वान ने कहा, सच में? मैं नहीं कर सकती, और अगर तुम इसे रिटर्न नहीं कर सकते तो दोनों अपनी आंटी को दे दो। जांग चांग ने कहा, मेरी मां की उम्र कितनी है, क्या इस फेरी स्टाइल की घड़ी पहनना ठीक रहेगा? अगर वह इसे पहनकर बाहर गईं तो लोग उन पर हंसेंगे नहीं। चलो, वैसे भी यही डिसाइड करते हैं, हम जल्द ही एक ही कंपनी में कॉलीग्स होंगे, इसे बस ज्वाइनिंग के लिए एक वेलकम गिफ्ट समझो। क्या हुआ, तुम मुझे फेस नहीं दे रही हो? स्वान ने मन ही मन सोचा, इतने सारे लोगों के सामने उसे बार बार रिजेक्ट करना, ऐसा लगता है कि मैं सच में उसे फेस नहीं दे रही हूं। वैसे भी वह फ्यूचर में मेरा बॉस होगा, ज्यादा रिबेलियस होना ठीक नहीं है। यह सोचकर उसने और मना नहीं किया और मुस्कुराई। ठीक है फिर, थैंक यू मेरे रिच बॉस। फेवरेबिलिटी प्लस 75। जांग चांग ने हाथ हिलाया, इतने पोलाइट मत बनो। जल्द ही 2 कर्मचारियों ने घड़ियां रैप कर दी और कार्ड वापस कर दिया। सर, टोटल अमाउंट 43,88,500 युआन है, कृपया यह रिसीप्ट अपने पास रखें। उसके बगल में खड़ी महिला कर्मचारी ने एक बॉक्स पकड़ा और कहा, हमारे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, यह आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आई होप यू लाइक इट। लीन रू दूसरी तरफ खड़ी थी और ईर्ष्या से सोचने लगी,
बस एक लो लेवल एक्ट्रेस, और वह 8,50,000 की घड़ी पहन रही है। मेरा रैंक स्वान से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो घड़ी मैं पहनती हूं वह उसकी जितनी अच्छी नहीं है। इसका बेसिस क्या है? फिर वह कर्मचारी की ओर मुड़ी और पूछा, हे, उनके पास गिफ्ट्स हैं, हमारा क्या? पुरुष कर्मचारी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस लिन, एक भी नहीं है। आई एम सॉरी। वांग हाई ने मन ही मन सोचा, आज मैंने असल में लिन रू को एक घड़ी खरीदने के लिए ले जाने का प्लान बनाया था, फिर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, और आखिर में एक रात पैशन के लिए होटल जाने का। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा पूरा एटमॉस्फेयर बर्बाद कर देगा। डैम इट! वह नाराज होकर चला गया। चलो चलते हैं, हम अगली बार देखने आएंगे। पुरुष कर्मचारी ने झिझकते हुए पूछा, तो मिस लिन, क्या आप अब भी यह घड़ी खरीदना चाहती हैं? लिनरू ने अजीब तरह से घड़ी उतार दी। हम अगली बार बात करेंगे। एक मैकेनिकल आवाज आई, मिशन कंप्लीटेड। स्वान की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी के बढ़ते लेवल को देखते हुए मिशन को बहुत हाई रेट किया गया है। होस्ट को 1 से 3 गुना के रैंडम रिफंड मिलने पर बधाई। क्या आप अब रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहेंगे? जांग चांग ने हैरानी से सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक घड़ी देने से इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वे 2 गुना भी रिवॉर्ड देते हैं तो मुझे 4 मिलियन से ज्यादा का रिफंड मिल सकता है, जो 4 फ्री घड़ियां पाने के बराबर है। अगर उन्होंने 3 गुना रिवॉर्ड दिया तो क्या होगा? अब रिवॉर्ड प्राप्त करो। होस्ट को 3 गुना रिफंड, कुल 1,31,65,500 युआन ड्रॉ करने पर बधाई। पूरी राशि होस्ट के बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दी गई है। फोन पर तुरंत एक मैसेज आया, आपके बैंक ऑफ चाइना कमर्शियल बैंक कार्ड, जिसके आखिरी 4 अंक 5,456 हैं, में 1,31,65,500 युआन का ट्रांसफर हुआ है। डिटेल्स के लिए कृपया बैंक ऑफ चाइना कमर्शियल बैंक के मोबाइल ऐप में लॉग इन करें। डांग चांग ने मन ही मन सोचा, अभी के 4 मिलियन काटने के बाद भी मेरे अकाउंट में अब भी $8.87 मिलियन हैं। तो चलो स्वान को अपना अफेक्शन बढ़ाने के लिए एक और छोटा गिफ्ट देते हैं। तो वो स्वान को लेकर हैंडबैग की दुकान पर चले गए। वान वान, तुम्हें कौन सा हैंडबैग पसंद है? स्वान समझ गई थी कि उसका मतलब क्या है और उसने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं, बॉस, ऐसा मत कीजिए। डांग चांग ने परवाह नहीं की और महिला सेल्स एम्प्लॉय की तरफ मुड़कर पूछा, छोटी बहन, आजकल कौन से स्टाइल पॉपुलर हैं? महिला एम्प्लॉय ने 2 हैंडबैग निकालकर जवाब दिया, सर, ये 2 मॉडल इस सीजन में बहुत पॉपुलर हैं। ये हमारे स्टोर के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। डांग चांग ने कीमत पूछने की जहमत नहीं उठाई और चुटकी बजाई। ठीक है, कार्ड स्वाइप करो। महिला एम्प्लॉय ने बहुत तेजी से काम किया। सर, इस बार आपने 1,20,000 खर्च किए हैं। आप हमारे मेंबर बन गए हैं। भविष्य में जब भी कोई एक्टिविटी होगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। टांगान शर्मा गई और सोचने लगी, बॉस अमीर है, सन की है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आधे घंटे बाद दोनों कार से निकल गए। टैंगवान ने कहा, बॉस, आपने मुझे एक हैंडबैग और एक वॉच खरीद कर दी है। शुक्रिया के अलावा मुझे कुछ और कहना नहीं आता। आज हम इतना घूमे हैं, क्या आप मेरे घर आकर एक गिलास पानी पीना चाहेंगे? जांग चांग को शक हुआ। पानी पीना? टांगान शर्मा गई और बोली, कुछ भी चलेगा, हम शराब भी पी सकते हैं। डांग चांग हंसा, भूल जाओ, जब कोई लड़का बाहर होता है तो उसे अपना ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं नशे में हो गया तो क्या तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगी? तोंगुआन ने मुंह बनाया, आप सच में बहुत नार्सिसिस्टिक हैं। डांग चांग मुस्कुराया, मैं तुम्हें अब और नहीं छेड़ रहा, जल्दी सो जाओ। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर गईं। टांगवान कार से बाहर निकली और हाथ हिलाया, अलविदा। पसंदगी +80। उसने मन ही मन सोचा, वो सच में ऊपर आने का इरादा नहीं रखता। उसके मन में ऐसी कोई गंदी सोच नहीं है। बॉस सच में एक अच्छा इंसान है। कार में बैठा जांग चांग ख्याली पुलाव पकाने लगा। ये पसंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है। 80 की पसंदगी का मतलब है कि हम सीक्रेट लव के स्टेज पर पहुंच गए हैं। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो क्या ये बड़ा बाउल मेरा ही है, आज नहीं तो कल। आधे घंटे बाद वो अमानयांग होटल वापस आ गया। वांग युयान पहले से ही उसकी सेवा के लिए इंतजार कर रही थी। चांग शियान, घर में आपका स्वागत है, बात तैयार है, क्या आप अभी नहाना चाहेंगे? चांग ने जवाब दिया, 1 मिनट रुको, मुझे पहले थोड़ा तैरने दो। क्या तुम मेरे लिए शैंपेन खोल सकती हो? थोड़ी देर बाद जांग छेंग दिल खोलकर स्विमिंग कर रहा था, जबकि वांग युयान हाथ में तौलिया लिए पूल के पास खड़ी होकर सोच में डूबी हुई थी। मैंने यहां 3 साल काम किया है। विला की कीमत ज्यादा है लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट कम है। पिछले साल में हमने सिर्फ 20 मेहमानों को ही सेवा दी है। जो लोग चांग शियान की तरह लगातार 1 हफ्ते तक रुकते हैं वो तो और भी दुर्लभ हैं।
हमें इस हाई क्वालिटी कस्टमर की अच्छी सेवा करनी चाहिए। इसी दौरान चांग चांग ने पूछा, मैनेजर वांग, क्या यहाँ कोई खास और महंगी डिशेज हैं? वांग यू यान ने जवाब दिया, हाँ, हमारे पास हैं। हमारा होटल चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज और कई अन्य क्यूजीन परोसता है। वे सभी स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के हैं। खास डिशेस की बात करें तो इटालियन रेस्टोरेंट में गोल्डन ग्रुपर है और अल्बा व्हाइट ट्रफल्स भी हैं। ये हमारे होटल की खासियत है। मैंने सुना है कि एक बड़ी गोल्डन ग्रुपर की कीमत कई मिलियन हो सकती है। अल्बा व्हाइट ट्रफल्स का दाम ग्राम के हिसाब से होता है। हर ग्राम की कीमत कई 100 होती है। लगता है कि सिस्टम द्वारा जारी किए गए फूड कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल करने की जगह मिल गई है। फिर उसने मैनेजर वांग से पूछा, क्या तुम मुझे मसाज दे सकती हो? वांग यू यान शर्मा गई और जवाब दिया, जरूर दे सकती हूं लिन शेन। अगर आप मसाज चाहते हैं तो कृपया पहले अपने कमरे में वापस जाएं। तो जांग चांग कमरे में लौट आया और पेट के बल बेड पर लेट गया, जबकि वांग यू यान ने अपनी जैकेट उतारी और उसकी हिप्स पर बैठ गई। फिर एक एसेंशियल ओनाइल की बोतल ली और उसे अपने हाथों पर डाला। जांग चांग को शक हुआ, एसेंशियल ओनाइल के साथ बैक मसाज, मुझे लगा था कि तुम बस ऐसे ही कुछ देर दबाओगी। वांग यू यान ने कहा, जांग शियान, हमारे होटल का स्पा भी एक स्पेशल सर्विस है। कृपया अपनी आंखें बंद करें और इसका आनंद लें। इतना कहकर उसने जांग छेंग की पीठ पर पेशेवर तरीके से क्रीम लगाना शुरू कर दिया। वांग यू यान के भरे हुए गोल गोल स्तनों को देखकर जांग चांग अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा, इस तरह की स्पेशल सर्विस भी है। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।